हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ आपको ध्यान से देखनी है। वैसे तो आप सारी वीडियोस मेरी बहुत ध्यान से देखते हो, आप जर्मन सीख रहे हो, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी है चैनल पे, आपने कोर्सेज भी ज्वाइन किए हैं, टारगेट बैचेस, आपने रिकॉर्डेड वीडियोस भी खरीदी हैं। बट ये जो मैं आपकी वीडियो आज बता रहा हूँ, मैं आपके लिए बनाई ये वीडियो, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है, A1 A2 B1 B2, चाहे आप कोई भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम की तैयारी में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट चीज़ की, वोकैबलरी। आपको पता है एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वोकैबलरी, वर्ड चार्ट्स। वोकैबलरी कहाँ से तैयार करनी है, कहाँ से पढ़नी है आपको? टेक्स्ट बुक से, कोर्स बुक से, जो आप पढ़ते हो, नेट्सवर्क है, स्टूडियो डे है, या और भी कोई आपके पास टेक्स्ट बुक है, वो तो आपकी टेक्स्ट बुक है। बट जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एग्जाम ओरिएंटेड जाना है, आपको एग्जाम से रिलेटेड ही वोकैबलरी पढ़नी है, आपको एग्जाम बेस्ड वोकैब पे हिट करना डायरेक्ट। वो कैसे करना आपको, वो चीज़ आपको समझनी है। वोकैबलरी बहुत वास्ट है, एंडलेस है। आप कितने वर्ड्स पढ़ोगे ये आपको नहीं पता, बट एग्जाम में कौन से वर्ड्स आ जाएंगे वो भी आउट ऑफ बॉक्स है, आपको नहीं पता, आप नहीं इमेजिन कर सकते। और नोबडी कैन टेल यू कि आप ये 10 वर्ड कर लो, ये 10,000 वर्ड्स कर लो। नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट वे। वट वी कैन डू एज ए स्टूडेंट, वट वी कैन डू एज ए लर्नर, दैट आई विल शेयर विद यू। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012। इट्स बीन 12 ईयर्स और आज नया साल भी है। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो इस नए साल पे एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नया आइडिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जर्मन एग्ज़ाम को पास करने का तरीका। देखिए, A1 लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, आप देख रहे हो इस तरह से डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं। ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको शायद ही पता हो, ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ सैम्पल पेपर्स में मिलेंगे। तो आप देख रहे हो ये A1 का मॉडल टेस्ट पेपर है, चाहे गोइथे का हो, चाहे टेल्क का हो, चाहे OSD हो, चाहे कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर हो, जो भी आपका एग्ज़ाम है, उस पर्टिकुलर आपको एग्ज़ाम का पेपर पिक करना है। उसमें इस तरह से आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स को काउंट करने हैं। आप देख रहे हो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको ह्योरन में, लेजन में, श्राइबन में, हर एक जगह आपको ढूंढने हैं। ये देखिए, आप A2 लेवल का अब हम देखेंगे। A2 लेवल में किस तरह से हमें चेक करना है। तो आपको A2 लेवल का भी मॉडल टेस्ट पेपर पिक करना है। और A2 लेवल के मॉडल टेस्ट पेपर में चाहे वो ह्योरन है, लेजन है, ये देख रहे हो लेजन का जो पार्ट है, इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को इस तरह से आप पढ़ोगे, नोट करोगे, क्योंकि ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप देख रहे हो सारे स्क्रीन पे, ये जो आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख रहे हो, यही वर्ड्स रिपीट होने के चांसेस हैं। एग्जाम का मतलब क्या है कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वोकैबलरी, और ये वोकैबलरी एग्जाम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख रहे हो आप B1 लेवल का ये मॉडल टेस्ट पेपर है। और B1 लेवल के मॉडल टेस्ट पेपर में किस तरह के डिफ़िकल्टी वर्ड आती है, किस तरह के डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, ये सारे वर्ड्स आपको नहीं पता। आप कहीं और से वोकैब पढ़ रहे हो, PDF आपने कहीं से पढ़ी है, कोर्स बुक की PDF, वोकैब की PDF पढ़ी है, आपने चैप्टर के पीछे के वर्ड्स पढ़े हैं, वो शायद आपको हेल्प करे, बट ये एग्जाम की जो वोकैबलरी, ये जरूर आपको हेल्प करेगी। ये सारे वर्ड्स रिपीट हो सकते हैं, दोबारा एग्जाम में आएंगे, आ सकते हैं, 50% चांसेस है रिपीट होते हैं वोकैबलरी। तो आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब ये देखो आप, ये B2 लेवल का है, और B2 लेवल के पेपर में ये सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपने A1 A2 B1 अच्छे से पढ़ा है, तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप देख रहे हो, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपकी नॉलेज में है, आपको पता है, बट आपको स्ट्राइक नहीं करते, आपको सही टाइम पे पता नहीं चलते। तो आप इन वर्ड्स को नोट करोगे मीनिंग के साथ, इनको लिखोगे, इनकी एक लिस्ट तैयार करोगे। खुद से थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा, अपना काम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। यही वर्ड्स ये ह्योरन में भी आप ढूंढोगे, ऐसे लेजन के टेक्स्ट में ढूंढोगे, श्राइबन में भी ढूंढोगे, सब टेक्स्ट में, सारे पेपर्स में से आप ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकाल लोगे। तो ये तरीका मैंने आपको बताया, इस तरह से आप एग्ज़ाम के लिए जो सूटेबल, जो अप्रोप्रिएट वोकैबलरी, वो आप निकाल पाओगे, और आप अपनी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर पाओगे। आपको ना ही लेजन में प्रॉब्लम आएगी, ना ही श्राइबन में, ना ही ह्योरन में, और ना ही स्पीकिंग में, क्योंकि आपने सारे मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करने के बाद आपने उसकी वोकैबलरी को अच्छे से समझा है, उसकी वोकैबलरी को आपने नोट किया है, और वो आपने अपनी लिस्ट प्रिपेयर की है। ये लिस्ट आपको हेल्प करेगी, ये लिस्ट आपको पढ़नी है, इधर उधर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। इस लिस्ट से आप पढ़ोगे, तैयारी करोगे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई होप आपको नई टिप्स ये पसंद आई होगी। लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक है। रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है A1 A2 B1 B2।
कोई भी कोर्स लो आप, सारे अवेलेबल है नीचे, बहुत रीज़नेबल फ़ीस है। और विश यू ऑल गुड लक एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।